हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आ गए वापस? आ जाओ यार, आ जाओ अब तो, है ना। पाइथन की मैसिव प्लेलिस्ट चल रही है और हाफ सेंचुरी हो गई है। ठीक है, वीडियो नंबर 51 है और अब पाइथन का मजेदार टॉपिक शुरू हो रहा है, जो है फंक्शंस। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब क्या है, क्यों है, कैसे है, उसके लिए है सीखने के लिए आ जाओ। तो अपन तो अपनी भाषा में समझते, है ना। बाकी किताबी नोट्स डेफिनेशन तो आपको दे रखे। आप आपके कॉलेज में पढ़ाई करते हो, ठीक है। ऑफिस के सामने चाय वाले हैं, निर्मल जी। ठीक है, बढ़िया चाय बनाते हैं, सुबह शाम अदरक इलायची ये वो, ऐसा इनका जोरदार चाय का मसाला है, लाइन लगी रहती है। कॉलेज में आपके 2 लेक्चर हुए, आप लोग फ्री हो, आप लोग गए 4 दोस्त, कंधे पे हाथ डाल के, चलो निर्मल जी चाय दो। फिर 2 लेक्चर हुए, मैथमेटिक्स का लेक्चर हो गया, आप लोगों ने पढ़ लिया रियल एनालिसिस, थक गए आप लोग, फिर वापस गए चाय पी ली। फिर शाम को 6 बज गई, कॉलेज खत्म हो रहा है, चाय पी ली। हम तो ऐसा ही करते थे, चाय पीते रहते थे, आज भी चाय पीते रहते हैं। तो यही सारी बातें हैं। अब एक बात बताओ कि जब भी आप लोग चाय पीने गए, क्या आप लोगों ने दूध खरीदा, चाय पत्ती खरीदी, मसाला खरीदा, शक्कर खरीदी? आप चाय बनाने बैठे? नहीं, आपने बोला निर्मल जी चाय दो, डॉट। बस यही है फंक्शन। पाइथन में आपको कोई भी काम बार बार करना है, 2 नंबर्स का एडिशन करना है, 2 नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करना है, या फिर ईमेल वैलिडेशन करना है स्ट्रिंग से, और ये काम आपको 50 बार करना है एक प्रोजेक्ट में, तो आप उसका कोड 50 बार नहीं लिख के एक उसका फंक्शन बना दोगे और बार बार उसको कॉल करोगे। खत्म, यही थियरी था। बस क्या करना है, आ जाओ, इतना ही था। हैं? हम तो चाय से ही सब समझ रहे थे, चाय है तो सब है यार। अब बात करते हैं कि फंक्शन को पाइथन में लिखते कैसे। तो यहाँ पे कीवर्ड आता है DEF, डेफिनेशन का शॉर्ट है DEF। ये कीवर्ड आ गया, मतलब ये फंक्शन की शुरुआत है। फंक्शन नेम, DEF के बाद आप लोग लिखते हो फंक्शन का नाम, उसके बाद आप लोग लगाते हो पैरेंथेसिस, इसमें आप लोग लिखते हो आर्ग्यूमेंट्स। आगे हम बात करने वाले हैं अगले वीडियो में फॉर्मल आर्गुमेंट, एक्चुअल आर्गुमेंट वगैरह, तो ये होते हैं ऑप्शनल। उसके बाद आप देते हो कॉलन, फिर आता है इंडेंटेशन, फिर आप लोग लिखते हो फंक्शन का कोड, 2 नंबर को जैसे ऐड करना है, और लास्ट में आता है इंडेंटेशन के साथ रिटर्न कीवर्ड। और ये जो रिटर्न कीवर्ड होता है ये होता है ऑप्शनल, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस में ज्यादा रिटर्न कीवर्ड आएगा, बिना रिटर्न कीवर्ड का भी काम होगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सिंटेक्स कि ऐसे बनता है, ये है इसका ग्रामर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बना देते हैं VS कोड में, तो समझ में आ जाएगा। अब आप लोग बताओ, 2 नंबर्स को मुझे ऐड करना है, बिना फंक्शन के हम कैसे करते थे? A assign int input, B assign int input, print A plus B, मैंने दिया 3 4 7 प्रिंट होगी। यही करते आ रहे हैं हम लोग, बिल्कुल। ये तो हमने शुरू के 10 वीडियो में ही सीख लिया था, है ना। अब फंक्शन से काम कैसे होगा? हम लिखेंगे DEF, फंक्शन का कीवर्ड। फंक्शन का नाम मैं लिखता हूँ ऐड। मैं अभी कोई पैरामीटर, कोई आर्गुमेंट नहीं दे रहा हूँ, फॉर्मल एक्चुअल वगैरह की बात छोड़ो। अब यही कोड मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, इसको सिलेक्ट करके टैब प्रेस कर लो तो इंडेंटेशन है। ठीक है, अब ये खत्म हो गया। चलो, अब क्या आना चाहिए आउटपुट? 7 आएगा? कोई आउटपुट नहीं आया। बस यहाँ पे बात होती है 3 कॉन्सेप्ट की, जिसको हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन रेफरेंस और फंक्शन कॉल।
बिल्कुल। फंक्शन डेफिनेशन जो अभी हमने कर दिया, DEF ऐड assign int input, b assign int input और प्रिंट a प्लस b। बस फंक्शन को डिफाइन कर दिया हमने कि ये फंक्शन क्या करेगा, पूरा उसके सिंटेक्स के साथ हमने फंक्शन लिख दिया। ये हो गया फंक्शन का डेफिनेशन। फंक्शन रेफरेंस होता है फंक्शन नेम। अच्छा, मतलब आप सिर्फ ऐड लिखो, इसको आप प्रिंट करो। फंक्शन कॉल, चाय तो बन गई है, बोलो उनको कि भैया चाय दो, तब तो चाय देंगे। ठीक है। ऐड, इसका सिंटेक्स होता है फंक्शन नेम, इसका सिंटेक्स होता है फंक्शन नेम पैरेंथेसिस शिफ्ट 9। देखो ये क्या था, फंक्शन डेफिनेशन। अब अगर मैं सिर्फ ऐसा लिखता हूं ऐड, तो ये है फंक्शन रेफरेंस। ये बता रहा है कि फंक्शन क्या है, कहाँ है, उसका रेफरेंस दे रहा है। वेरिएबल का आईडी होता है, ऐसे फंक्शन का रेफरेंस होता है। ठीक है। फंक्शन कॉल क्या होता है, मैंने लिखा ऐड फंक्शन नेम और पैरेंथेसिस। अब ये फंक्शन चलेगा। अब ये मुझसे मांग रहा है इनपुट 3 4, अब आया 7। तो ये 3 चीजें समझने की है। मैंने सिर्फ ऐड लिखा तो ये है फंक्शन रेफरेंस। देखो फंक्शन ऐड एट दिस मेमोरी लोकेशन, फंक्शन रेफरेंस। मैं कहता हूं प्रिंट टाइप ऑफ ऐड क्लास फंक्शन। ठीक है। अब मैं कहता हूं प्रिंट ऐड 3 4 7 नन। ये नन क्या आया, इसकी चर्चा होगी। अगर मैं ऐसा लिखूं प्रिंट टाइप ऐड 3 4 क्लास नन टाइप। अब ये नन क्या आ गया, नन टाइप क्या आ गया, इसके बारे में थोड़ा सीखते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन रेफरेंस, फंक्शन कॉल, यही सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंटेक्स वगैरह सब कुछ। अब हम बात करेंगे प्रिंट फंक्शन और रिटर्न कीवर्ड फंक्शन में कैसे यूज होता है। तो हमको अभी जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया फंक्शन डेफिनेशन, तो कुछ भी आउटपुट नहीं आया। कंसोल में आउटपुट लाने के लिए हमें प्रिंट स्टेटमेंट लिखना होता है। ये भी हम लोगों ने वीडियो नंबर 6 में सीखा है। तो प्रिंट तो क्या करता है, डेफिनेशन जाके देख लेना, रिटर्न्स आउटपुट टू द कंसोल। और रिटर्न स्टेटमेंट जो है, रिटर्न कीवर्ड जो है, ये फंक्शन जब खत्म होगा, फंक्शन एंडिंग का डिनोशन, फंक्शन एंडिंग है, ये दर्शा रहा है, ये बता रहा है रिटर्न कीवर्ड। रिटर्न आ गया मतलब अब फंक्शन खत्म है। रिटर्न कीवर्ड के बाद आपने कुछ भी लिखा तो जब फंक्शन कॉल होगा, ये एक वेरिएबल में जाके स्टोर होगा। अब फंक्शन भी 4 तरह के होते हैं। बिल्कुल, एक होता है टेक्स नथिंग, रिटर्न्स नथिंग। टेक्स समथिंग, रिटर्न्स नथिंग। टेक्स नथिंग, रिटर्न समथिंग। टेक समथिंग, रिटर्न समथिंग। ये क्या बात हुई, देखो ये जो मैंने अभी फंक्शन लिखा यहाँ पे, फंक्शन डेफिनेशन,
टेक्स नथिंग का मतलब होता है क्या इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स है? नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है। यहाँ पे अगर कुछ लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे हमने कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए, तो ये है टेक्स नथिंग। यहाँ पे मैंने रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखा है, तो ये है रिटर्न नथिंग। अगर फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखा है, तो जब हम फंक्शन कॉल को किसी वेरिएबल में लाते हैं तो वो नन रिटर्न करता है। समझते हैं आप? ये फंक्शन है, हमने एक बार लिख दिया, हम बार बार तो लिखेंगे नहीं, नहीं तो मतलब क्या रहा। एड फंक्शन को जब मैंने कॉल किया तो 7 आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसको एक वेरिएबल में लेता हूं, के असाइन एड, अब मैं करता हूं 3 4, अब अगर मैं के करता हूं तो के आ रहा है नन, ठीक है। अब के की वैल्यू के लिए के में क्या है इसके लिए हमको लिखना पड़ा प्रिंट। बिल्कुल, के में नन क्यों आया? क्योंकि मैंने कहा था कि सिर्फ प्रिंट कर दो a प्लस बी, मैंने रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखा था। अगर रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखा है तो वो नन देता है ना। बिल्कुल, बस यही सब बातें हैं, और क्या है। और हाँ, एक चीज और, प्रिंट टाइप ऑफ के करोगे तो ये होता है नन टाइप। अब मैं चाहता हूं कि मैं कुछ रिटर्न करूं, तो मैं लिखता हूं df add to टेक्स नथिंग a assign int input b assign int input, मैं कहता हूं रिटर्न a प्लस बी। क्या आउटपुट आया? कुछ नहीं, क्योंकि ये क्या है? फंक्शन डेफिनेशन। ये क्या है? फंक्शन रेफरेंस। अब ये क्या है? फंक्शन कॉल। यहाँ पे आउटपुट आया 7। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं लिखता हूं k2 असाइन एड 2, फिर मैं लिखता हूं 3 4, तो a में 3 गया, b में 4 गया, ये नहीं समझाना है मेरे को। अब k2 में है 7, ये हो गया टेक्स नथिंग रिटर्न समथिंग। अब एक एज केस, क्रिटिकल एज केस, अगर मैं ऐसा लिखता हूं df add 3, कुछ नहीं ले रहे, हाँ तो सिंटेक्स एरर आ गया, क्योंकि सिंटेक्स में क्या है? कॉलन है, कॉलन के बाद भी कुछ लिखना है। मैं अभी सिंपल रख रहा हूं, a असाइन 3 b असाइन 4 रिटर्न a प्लस बी, फिर मैं कहता हूं प्रिंट a प्रिंट b। तो मैंने कहा था कि रिटर्न जो होता है वो एंडिंग को डिनोट करता है। रिटर्न कीवर्ड आ गया मतलब खत्म। अब पाइथन फंक्शन के बाहर आ चुका है, ठीक है। रिटर्न के बाद में आप कुछ भी लिख लो, कितना भी तगड़ा कोडिंग, वो एक्सिक्यूट नहीं होता है। इसको हम बोलते हैं डेड कोड। ये एक्सिक्यूट नहीं होगा, ये है डेड कोड, ये है डेड कोड। रिटर्न लास्ट कीवर्ड है, रिटर्न के नीचे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको एक्सिक्यूट करता हूं, अभी तो कुछ नहीं आएगा। एड 3 अगर मैं करता हूं ना, और इसको मैं ले लेता हूं k3 में, तो k3 में 7 आ गया। अगर मैं सिर्फ फंक्शन को एक्सिक्यूट करता हूं तो भी 7 आ गया। प्रिंट ए और प्रिंट बी चलेगा ही नहीं। ये है एज केस। आज का वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो था। फंक्शन में बहुत कुछ आने वाला है, खूब वीडियोस आएंगे फंक्शन के। अभी तो काफी सारा चीजें कवर करना है, ये इंट्रोडक्शन था, इसकी प्रैक्टिस करो, कई क्वेश्चन लाएंगे हम, है ना। तो चैनल तक आयो, सब्सक्राइब करो यार, हैं। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। 10 लोगों के साथ शेयर करो, उनको बोलो 10 लोगों के साथ शेयर करें, हैं। चैनल को 10 की पावर में आगे बढ़ाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।